अगर आप फर्ज करें कि 100 रुपए की फीड यूज़ करते हैं तो आपने 50 रुपए की फीड यूज़ करनी है और उस फीड को आपने 100 रुपए का बना लेना है, डबल बना लेना है। एहतियात के साथ आपने इस्तेमाल करनी है, क्योंकि अगर फीड आपकी ख़राब होगी या गलत होगी उस फार्मूले के तहत, उस तजर्बे के तहत, मुर्गी या मुर्गा एक टांग के ऊपर खड़े होते हैं तो इसका मतलब है कि वो ज़हनी तौर पर डिप्रेस्ड है, उनकी तबीयत वगैरह ख़राब है। तो इस वक्त आप दोस्तों को नज़र आ रहा है, खैर इसका ट्रीटमेंट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों अगर मैं आपको ये कहूँ कि यही आम सा दिखने वाला दाना सिर्फ 2 दिन में आप इतना डबल और पावरफुल बना सकते हैं कि आपकी मुर्गियां पहले से दुगना वजन भी पकड़ेंगी और अंडे भी ज्यादा देंगे, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन ठहर जाएं, क्योंकि आज मैं आपको वो खुफिया तरीका दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, जो ज्यादातर लोग नहीं जानते और जो जानते हैं वो किसी को बताते ही नहीं। तो दोस्तों इन मुर्गियों को फटाफट फीड ऑफर कर देते हैं। मैं आप दोस्तों को ये बताऊंगा कि वो कौन सी फीड है जिसको आप डबल कर सकते हैं सिंगल कास्ट में, और उनसे एग प्रोडक्शन और वजन में भी इजाफा होगा। उस फीड को देने का तरीकाकार क्या होगा, क्या एहतियात करनी होगी। 90% लोग क्या गलती कर जाते हैं जिसकी वजह से वो फीड फ़ायदा देने के बजाय नुकसान दे देती है। और फिर इस तरह वीडियो के आखिर में एक बड़ा ज़बरदस्त बोनस टिप, बल्कि एक नहीं, मैं आप दोस्तों को 3 फीड के तरीकाकार आप दोस्तों को बताऊंगा कि किस तरह 3 तरह की फीड जो कि आप नॉर्मली घर में या कमर्शियल लेवल के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको सिंगल कास्ट में डबल कर सकते हैं और डबल उससे बेनिफिट यानी कि एग प्रोडक्शन और वेट के हवाले से ले सकते हैं। फिलहाल इनकी फीड लगा देते हैं, खूब इनकी हाफ करके फीड वगैरह जल्दी जल्दी लगा दें। मुर्गियां हमारी जो है ना भूखी भी हैं और पूरी छत के ऊपर जो है ना इस वक्त धूप आना भी शुरू हो चुकी है, तो गर्मी बढ़ जाए इससे पहले हम जल्दी जल्दी जो है ना फीड ऑफर कर देते हैं। तो दोस्तों फीड वगैरह इनकी जो है ना वो ऑफर कर दी है। शाम की फीड थोड़ी सी पड़ी हुई थी, ये मैंने नहीं उठाई, गलती की है, मैंने उठा लेनी चाहिए। फीड को कभी भी रात को नहीं रखना चाहिए, जो भी बर्तन है आपने अपने स्टोर वगैरह में रख देना है। मुर्गियों को फिलहाल खोल लेते हैं, साथ में आपको ये इसमें मुर्गे की कंडीशन भी आप दोस्तों को बताता जाऊंगा कि इस मुर्गे को जो खरीदने का जो असल में तजर्बा था वो कामयाब नहीं हुआ, जिसके कि मैं हक में नहीं था। मैंने आप दोस्तों को पहले ही पूछ लिया था कि ये मैं गलती कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। ये देखें मुर्गा हमारा कमज़ोर हो चुका है, इसके पर वगैरह जो है ना वो झड़ चुके हैं। मुर्गियों ने सेम पिछले मुर्गे की तरह जो है ना इसके पर नोचना भी शुरू कर दिए हैं और मुर्गे का खाना पीना भी इस वक्त थोड़ा सा कम हुआ पड़ा है। आप दोस्त देख रहे हैं कि शाइनिंग वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो फटाफट आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। देखें, अगर आप फर्ज करें कि 100 रुपए की फीड यूज़ करते हैं तो आपने 50 रुपए की फीड यूज़ करनी है और उस फीड को आपने 100 रुपए का बना लेना है, डबल बना लेना है। 2-3 तरह की फीड होंगी, वो सब आप दोस्तों को बताऊंगा। एहतियात के साथ आपने इस्तेमाल करनी है, क्योंकि अगर फीड आपकी ख़राब होगी या गलत होगी उस फार्मूले के तहत, उस तजर्बे के तहत, तो आपने किसी भी सूरत में ऑफर नहीं करनी। कौन कौन सी गलतियों से बचना है, कौन कौन सी एहतियात करनी है, और फिर एक बड़ा ज़बरदस्त शानदार बोनस टिप भी वीडियो के आखिर में। और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपने रिजल्ट बहुत ज़्यादा लेने हैं तो इसी फीड को हमने किस तरह बूस्ट करना है ताकि रिजल्ट इसके मैक्सिमम मिल सकें। ये सारा कुछ इंशाल्लाह आज की वीडियो में शामिल होगा। तो देखें, सबसे पहले आपने इस तरह करना है कि मैं आपको 1 किलो फीड का फार्मूला बताऊंगा, उसी को आपने 2 किलो कर लेना है। यानी कि जो 1 किलो फीड की कॉस्ट होगी वो हमें 1 किलो की ही पड़ेगी, लेकिन हम उसे 2 किलो की फीड के कॉस्ट के हिसाब से बना लेंगे। तो आपने इस तरह करना है कि मकई 50% आपने ले लेनी है, तवानाई का बेहतरीन जरिया होता है। इस तरह गंदम आपने 20% ले लेनी है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये फिलहाल गंदम ही मेरे पास इस वक्त यहाँ पर पड़ी हुई है। इसके अलावा दोस्तों तीसरे नंबर पर जो चीज़ है वो आपने चने की दाल या साबुत चना, कोई भी एक चीज़ ले लें। अगर आप साबुत चना लेते हैं तो उसको हल्का सा आपने दरदरा कर लेना है। ये आपने 15% लेनी है, इसमें प्रोटीन अच्छी खासी होती है और ये अंडों का साइज़ बढ़ाने में बेहतरीन चीज़ होती है। चौथे नंबर पर दोस्तों जो चीज़ लेनी है वो आपने सरसों या अलसी के बीज लेने हैं। कोई भी एक चीज़ लेनी है, दोनों चीज़ें आपने इकट्ठी नहीं लेनी। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और ये आपने सिर्फ 5% लेने हैं। मैं आपको 1 किलो फीड का इस वक्त फार्मूला बता रहा हूं, आप अपने बर्ड्स की क्वांटिटी के हवाले से जितने बर्ड्स हैं उसी तरह मैनेज कर लीजिएगा। ये सरसों या अलसी के जो बीज होते हैं ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं और पूरी फीड में एक टेस्ट पैदा कर देते हैं। इस तरह दोस्तों जो 5वीं चीज़ है वो आपने बाजरा लेना है और वो 10% लेना है। ये मुसलसल अंडे देने में मदद करता है। आपने इस तरह करना है कि इन सारी चीज़ों को एक जार में डाल लेना है और उस जार में आपने पानी भर देना है। पानी कोशिश कीजिएगा कि उस फीड से कम 2 इंच जो है ना वो ऊपर रहे। उसके बाद दोस्तों आपने इस तरह करना है कि इसके ऊपर जो ढक्कन लगाना है इसमें आपने 2-3 सुराख कर देने हैं या इसके ऊपर एक जाली वाला कपड़ा लगा सकते हैं। मकसद ये है कि जो हवा है वो इसमें पार होती रहे। आपने इसको 24 से 36 घंटों में एक खुली हवा में रख देना है कि जहाँ पर जो है ना वो धूप वगैरह ना आए, बस खुली सायेदार हवा हो। नीचे भी आप रख सकते हैं। 36 घंटों में आपने 2-3 मरतबा इसको हिलाना चलाना है ताकि एक ही जगह पर फीड ना बैठी रहे। और 36 घंटों के बाद जब आप इसको उठाएंगे तो वो 1 किलो फीड आपके 2 किलो फूल के जो है ना वो बनी होगी, तकरीबन 1.25-2
किलो 2 किलो, क्योंकि ज़ाहिर है पानी एब्जॉर्ब कर लेगी और उसमें जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सारे ऊपर आ जाएंगे। अब आपने इस तरह करना है कि फीड को देने से पहले थोड़ा सा आपने सूंघ लेना है। अगर तो इसमें हल्की सी खट्टी स्मेल आई तो इसका मतलब कि ये फीड आपकी तैयार हो चुकी है। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं फर्मेंटेशन। ये एक बेहतरीन तरीकाकार है, खास तौर पे जब मार्च से अप्रैल की तरफ मौसम जा रहा होता है गर्मियों वाला, तो उस वक्त आपने ऑर्गेनिक की तरफ लेके आना है। लेकिन थोड़ी सी फीड को ठंडा भी होना चाहिए, लेकिन एनर्जी, ग़िज़ाइयत और एग प्रोडक्शन के हवाले से भी ये बेहतरीन होनी चाहिए। तो ये एक बेहतरीन ट्रिक है कि आप अपनी फीड की कॉस्ट को बचा सकते हैं। अब अगर आपको खट्टी स्मेल बहुत ज़्यादा इसमें महसूस हो रही है तो वो फीड आपने बिल्कुल नहीं देनी। वो खट्टी स्मेल इस वजह से होती है कि आप फीड को 36 के 36 घंटे पड़ा रहने देते हैं, उसको हिलाते नहीं हैं, तो उसमें जो है ना वो खट्टी स्मेल पैदा हो जाती है। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त ट्रिक है। उस पानी को आपने छान लेना है, फिर दोबारा उस फीड को आपने धोना नहीं है ताज़े पानी से, बस उस पानी को छान के इनको आपने ऑफर कर देना है। मैं वीडियो में आप दोस्तों को ये भी बताऊंगा कि ये आपने कितने दिन ऑफर करनी है और ऐसे ही डायरेक्ट ऑफर नहीं कर देनी। दूसरी दोस्तों फीड है कि अगर आप कमर्शियल फीड देते हैं, यानी कि 13 नंबर या 14 नंबर, अब जिस तरह 13 नंबर फीड इस वक्त अंडे वगैरह के लिए नॉर्मली इस्तेमाल होती है और 14 नंबर वजन बढ़ाने के लिए, खासतौर पर ये मार्च अप्रैल का महीना है, तो इसमें लोगों ने चिक्स वगैरह निकलवाए होते हैं, तो उनका वजन वो तेज़ी के साथ बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए वो 14 नंबर फीड इस्तेमाल करते हैं जो कि वजन बढ़ाने के लिए होती है। तो हमारा मकसद यह है कि उसकी कॉस्ट भी हमें कम पड़े और उसकी मिकदार ज़्यादा हो जाए। तो आपने सेम इस तरह करना है कि वो 14 नंबर फीड आप अपने चिक्स या बर्ड्स के हवाले से देख लीजिएगा, वो भी आपने उसी तरह बर्तन में डाल देनी है। लेकिन अब उसमें आपने फर्मेंटेशन नहीं करनी, आपने सिंपल इस बर्तन में डाल देनी है या कोई भी बर्तन होगा, उसके ऊपर आपने हल्का हल्का पानी का छिड़काव करते रहना है और मिक्स करते रहना है। फिर आपने छिड़काव करना है, फिर मिक्स करना है। अगर 2-3 मरतबा करेंगे तो वो फीड आपकी आंखों के सामने जो है ना 5 से 7 मिनट में फूल के तकरीबन 1.5 से 2 गुना हो जाएगी। वो इनको हजम करने में भी आसान होगी, उसकी मिकदार भी ज़्यादा हो जाएगी और सिंगल कास्ट के ऊपर आपको डबल फ़ायदा देगा। इस तरह 13 नंबर फीड के साथ भी आप ये वाला काम कर सकते हैं। अब मैं आप दोस्तों को बताता हूं कि इसमें आपने क्या एहतियात करनी होती है। देखिए, जब भी आप ये वाली फीड ऑफ़र करेंगे तो ज़ाहिर है आप फर्स्ट टाइम ही ऑफ़र करेंगे। अब फर्स्ट टाइम हो सकता है कि मुर्गियां ना खाएं, और अगर खाएं तो हो सकता है उनका स्टमक वगैरह डिस्टर्ब हो जाए। तो आपने इस तरह करना है कि पहले 3 दिन उसी फर्मेंटेड फीड में आपने थोड़ी सी मिकदार गुड़ या शक्कर लाजमी शामिल करनी है। उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर मुर्गियों का खाने को दिल ना करा या खा के अगर उन्होंने हजम ना किया प्रॉपरली सही तरह, तो वो जो गुड़ है वो उनको खाने की तरफ रगबत भी पैदा करेगा और खाने के बाद उनके हाजमे को भी बेहतर करेगा। तो जो स्टोमिक खराब होना हुआ इस नई फीड के जरिए, उसके खराब होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। मुर्गी फिर हमारी माशाल्लाह जो है ना एग की तरफ आना शुरू हो गया। और मुर्गा जो है ना वो आप देख रहे हैं कि इस वक्त एक टांग के ऊपर खड़ा है। ये एक निशानी होती है इस चीज़ की कि आपका मुर्गा जो है ना अंदरूनी तौर पर सेहतमंद नहीं है, या परेशान है, या डिप्रेस्ड है, या उससे स्ट्रेस है। क्योंकि ये एक बड़ा ज़बरदस्त सिम्टम होता है कि जब मुर्गी या मुर्गा एक टांग के ऊपर खड़े होते हैं तो इसका मतलब है कि वो ज़हनी तौर पर डिप्रेस्ड है, उनकी तबीयत वगैरह ख़राब है। तो इस वक्त आप दोस्तों को नज़र आ रहा है। खैर, इसका ट्रीटमेंट करेंगे। ईद वाले दिनों में मैंने नेग्लिजेंसी वगैरह 3-4 दिन की है, मैं इनका ख्याल वगैरह नहीं रख सका। उसी दौरान जो है ना मुर्गियों की थोड़ी सी डिस्टर्बेंस वगैरह भी हुई। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इस मुर्गे को जो है ना मैं ख़त्म कर दूँ, सिर्फ मुर्गियाँ ही रखूँ, क्योंकि मुर्गे का तकरीबन ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। हमें सिर्फ इन मुर्गियों से एग चाहिए जो कि बगैर मुर्गे के भी आ सकते हैं। अब मैं आप दोस्तों को बताता हूँ कि इसी फीड को बूस्ट करना है, अगर इसके डबल रिजल्ट लेने हैं तो आपने इसमें क्या शामिल करना है। उसके बाद फिर मैं आप दोस्तों को बोनस टिप की तरफ लेके आता हूँ। देखें, अगर आप ये सारी चीज़ें जो कि मैंने शुरू में आपको 5 चीज़ें बताई थी, इसमें अगर आप मूंग और मसूर की दाल और थोड़ा सा लोबिया, ये लोबिया क्रश करके ये भी शामिल कर लेंगे तो इस फीड की समझ लें कि ताकत जो है ना वो 200 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन बात फिर वही है कि शुरू के 3 दिन आपने हल्की हल्की मिकदार में देनी है और साथ में हल्का हल्का गुड़ भी देना है। मुर्गियों ने खा जानी है, लेकिन ऐसा ना हो कि इनका स्टमक डिस्टर्ब हो जाए। तो उसको डिस्टर्बेंस से बचाने के लिए हमने थोड़ी मिकदार प्लस उसमें गुड़ शामिल करना है। बेहतरीन डिप्लोमेसी है, आप इसे चलाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी मुर्गियाँ एग प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं रोकेंगी और इनका वजन आप देखिएगा कि बड़ी तेज़ी के साथ गेन होगा। मुर्गियाँ हेल्दी सेहतमंद रहेंगी और आपकी फीड की कॉस्ट भी बचेगी। अब मैं आप दोस्तों को बताता हूँ बोनस टिप। आपने इस तरह करना है कि हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 2 बार आपने लहसुन का जो पानी है वो आपने इनके पानी में शामिल कर देना है। तकरीबन 1 लीटर पानी में आप आधा से पौना चम्मच लहसुन का पानी या फिर लहसुन और अदरक क्रश करके इनकी फीड में तकरीबन 2 से 3 जबे वो आपने शामिल कर देने हैं। ये भी हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के लिए, क्योंकि बदलते मौसम के साथ बीमारी के खतरे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एंटीबायोटिक मेडिसिन देने की बजाय हम बेहतर है मुर्गियों को बीमारी से पहले ही उस लेवल के ऊपर ले के आए कि जो लहसुन और अदरक है ये बिल्कुल एंटीबायोटिक का काम करता है। तो आपकी मुर्गियाँ ना इंशाल्लाह बीमारी के ऊपर आएंगी और जो महंगी एंटीबायोटिक होती है, मेडिसिन होती है, उससे भी आपकी जान छूट जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे मस्त आइडियाज़ लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।